हेलो फ्यूचर नर्सेज, यू आर वाचिंग मेडिको वासु, जहां हम नर्सिंग के टफ टॉपिक को भी इजी बना देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर एंड डिलीवरी सिस्टम। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ना होगा। पहला हमारा इसका डेफिनेशन है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम refers to the organized way of providing health services to meet the health need of the population through promotive, preventive, curative and rehabilitative services। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हमारा इस तरीके से रिफर करते हैं हम उसे, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है जिससे हम प्रोवाइड करते हैं हेल्थ सर्विसेज टू मीट द हेल्थ नीड्स। जिसको जो भी हेल्थ की नीड हो हम उससे वो देते हैं हमारी पॉपुलेशन को। थ्रू किस चीज से? हम हेल्थ को प्रमोट करके, उसकी इलनेस से प्रिवेंट करके, उसको उसकी डिजीज से क्यूर करके, क्यूरेटिव तरीके से, एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज मतलब उसको जो भी नीड हो हेल्थ की, जो भी उसको मेंटली, फिजिकली या फिर सोशली थिंकिंग जो भी उसकी इशू हो, हम उसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बेटर लाइफ जी पाए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड यूनिवर्सल, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उसे यूनिवर्सल मतलब उसे सारी 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 ज़रूरतें उसकी पूरी करें, उसकी हम कॉम्प्रिहेंसिव केयर कर पाएँ, मतलब उसको जो भी नीड हो, उसको सारी उसकी मेडिकल नीड पूरी हो सके। और इक्विटेबल मतलब हम उसमें कहीं पे भी मतलब हम कहीं भी ये ना देखें हु इज़ पुअर, हु इज़ रिच। हम सारे सभी पेशेंट को इक्वल तरीके से देखें। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हम ये देखें कि आप पेशेंट के लिए अवेलेबल हो। एक्सेसिबिलिटी, उसको जब भी नीड हो आप वहाँ पे प्रेजेंट हो। अफोर्डेबिलिटी मतलब उसकी जो भी मेडिकल हेल्थ फीसेज हैं वो इतनी महंगी ना हो कि वो अफोर्ड ही ना कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी मतलब उसको, एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज मतलब उसको जब भी नीड हो आराम से उस सर्विसेज को अफोर्ड कर पाए, ले पाए वो, उसको उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोरालिटी। पहले मॉर्बिडिटी और मोरालिटी का मतलब समझ लेते हैं। मॉर्बिडिटी मतलब रेशियो ऑफ इलनेस, मॉर्बिडिटी मतलब रेशियो ऑफ इलनेस। मोरालिटी मतलब रेशियो ऑफ डेथ। मॉर्बिडिटी मतलब कि रेशियो ऑफ इलनेस, जो भी बीमार हो रखे हैं उनकी रेशियो। और मोर्टेलिटी मतलब डेथ की रेशियो, कितने लोग मरे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? टू रिड्यूस करना है हमें मॉर्बिडिटी एंड मोरालिटी को। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा टू प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस एंड डिजीज प्रिवेंशन। हमें प्रमोट करना है हेल्थ अवेयरनेस और डिजीज को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन करना है हमें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज का पर्पस क्या है। तो हमारा पर्पस, द मेन एम इज टू इंश्योर accessible, affordable, acceptable and quality health services to all individual, especially vulnerable population। हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मेन पर्पस यही है, हमारा उसका एम यही है कि तो हम इंश्योर कर सके कि आप हमेशा पेशेंट के लिए एसेसिबल हो, आपका हेल्थ केयर जो भी आपकी फीसेज है वो पेशेंट के लिए अफोर्डेबल हो, उसके लिए एक्सेप्टेबल हो एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज हो टू ऑल इंडिविजुअल, स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन। सारी सारे इंडिविजुअल के लिए आपके हेल्थ केयर सिस्टम एसेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, एक्सेप्टेबल हो सारे लोगों के लिए, और स्पेशली वल्नरेबल जो कि मतलब हेल्थ वाइज नहीं सही हैं, उनके लिए भी आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो मतलब उसका यही एम है कि वो सबके लिए अच्छा हो। ठीक है, अब हम इसके की फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहले की फीचर्स आता है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब आप जो भी उसको मेडिकल मेडिकल उसको हेल्प कर रहे हो वो कैसा कर रहे हो, मतलब अच्छा करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा कवर प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटिव सर्विसेज। हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का की फीचर्स पहला यही है कि हमें उसको कवर करना, उसके प्रिवेंशन, उसको सही करना है, हमें उसे प्रमोट करना, उसके हेल्थ को, उसको क्योर करना है, और उसको रिहेबिलिटिव सर्विसेज, उसको सारी मेडिकल हेल्थ जो भी उसको नीड हो हम उसे प्रोवाइड कर सके। दूसरा है हमारा एसेसिबिलिटी। आप एसेसिबिलिटी मतलब सर्विसेज शुड बी रीच ऑल पीपल, स्पेशली इन रूरल एंड अनरिजर्व्ड एरिया। मतलब एसेसिबिलिटी मतलब जो भी जो भी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज हैं वो सारे लोगों तक पहुंच पाएं, स्पेशली ज़्यादातर रूरल गांव के एरिया में और अनरिजर्व्ड एरिया जहां तक हम नहीं पहुंच पाते, जहां तक गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती, वहां तक भी पहुंचे। ठीक है, हमारा सेकंड है
हमारा सेकंड पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब शुड रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन इन ऑन इंडिविजुअल। जिससे हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज की जो भी फीस हो वो अफोर्डेबल हो, ठीक है, लाइक जिससे कि सारे रिड्यूस हो सके। जो भी इंडिविजुअल के ऊपर उसकी फाइनेंशियल बर्डन है, उसकी मेडिकल हेल्थ केयर की फीस है, वो सब कुछ ऐसी हो जो कि वो खुद अफोर्ड कर सके, ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा इक्वल केयर फॉर ऑल इरिस्पेक्टिव और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। हमें ये देखना है कि कोई हम ये नहीं देखना कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन उसे अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हमें सबको उतनी ही इक्वल हेल्थ केयर देनी है, हमें सबके साथ जस्टिस करना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि ये अमीर है तो हम इसे बहुत ही अच्छा केयर प्रोवाइड करें, ये गरीब है तो हम इसे ना करें, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, इसमें लास्ट है क्वालिटी। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का क्वालिटी मतलब की फीचर ये है कि हम क्वालिटी सेफ इफेक्टिव एंड पेशेंट सेंटर केयर प्रोवाइड कर सकें। हम पेशेंट को सेफ इफेक्टिव और पेशेंट सेंटर केयर प्रोवाइड कर सके, जिससे पेशेंट जल्दी ही बेटर हो जाए, ठीक है। अब हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का कंपोनेंट पढ़ते हैं, ठीक है। कंपोनेंट मतलब कि उसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, लाइक सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन सा होता है? डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स में हमारे बहुत लोग आते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, फार्मेकोलॉजी के डिपार्टमेंट और जो भी डिपार्टमेंट वगैरह मतलब रेडियो एक्टिव सारे डिपार्टमेंट वो हमारे पैरामेडिक्स में आ जाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लाइन डॉक्टर्स नर्सेज एंड पैरामेडिक्स, ठीक है। सेकेंड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कि हॉस्पिटल, क्लिनिक, पीएचएस मतलब प्राइवेट हेल्थ केयर, हाँ, पब्लिक हेल्थ का ऐसा ऐसा कुछ है पीएचएस मतलब, ठीक है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जैसे कि हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और पीएचएस, ठीक है। थर्ड हमारा हेल्थ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। हेल्थ प्रोग्राम पॉलिसीज मतलब जो हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो जो प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, लाइक नेशनल हेल्थ मिशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो भी प्रोग्राम वो निकालती है पेशेंट को एजुकेट करने के लिए, ठीक है। फोर्थ हमारा रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज जैसे कि मैन पावर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड ड्रग्स में, सब में हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, हम ये पढ़ते हैं। उसका मेन कंपोनेंट यही है कि उसको रिसोर्सेज की सारी इजीली प्रोवाइड हो सकते हैं, उसका मैन पावर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड ड्रग्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। हमारा इंपॉर्टेंस है कि टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। हमें एक नहीं, इंडिविजुअल की नहीं, पूरी कम्युनिटी का इम्प्रूव करना है हमें हेल्थ स्टेटस, ठीक है। सेकेंड है हमारा रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोरालिटी। हमें क्या रिड्यूस करना है? हमें रेशियो ऑफ इलनेस एंड रेशियो ऑफ डेथ, हमें इन दोनों को कम करना है। हमारा थर्ड क्या आता है? प्रमोट इक्विटी एंड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। प्रमोट इक्विटी एंड हेल्थ सर्विसेज, हमारा जो भी हमें ये देखना है कि किसी को भी ज़्यादा ही हेल्थ केयर और किसी को भी कम नहीं मिले, हमें सबको इक्वल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब बेनिफिट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है, ठीक है। सब पहला है हमारा केयर केयर फॉर क्रोनिक इलनेस। हमें केयर करना है क्रोनिक इलनेस मतलब जो कि लंबे टाइम से चल रही है, हम उसको भी केयर कर सके, ये हमारा बेनिफिट है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का। सेकेंड है हमारा इम्प्रूव्ड पब्लिक सर्विसेज। हमारे जो भी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं हम उसे इम्प्रूव कर सकें। और तीसरा हमारा कंटिन्यूटी ऑफ केयर। हमारा जो केयर है वो इक्वली चल पाए, सबको मिल पाए, सबका हेल्थ बेटर हो पाए, ठीक है। फोर्थ हमारा हेल्थ प्रमोटिव एंड डिजीज प्रिवेंशन। हम हेल्थ को प्रमोट कर सके और जो डिजीज है उसको प्रिवेंट कर सके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ इलनेस एंड प्रिवेंशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ अ बेटर टू डिफाइन प्रिवेंशन इन अ टर्म ऑफ लेवल। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो प्रिवेंशन का जो टर्म है हम उसे लेवल की तरीके से समझें, ठीक है। विच आर कॉमनली रिफर टू एज अ प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन। सबसे पहला हमारा आता है प्रीमोडियल, दूसरा हमारा आता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, देन टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ईजी वे तरीके से समझाती हूँ। इसमें जो हमारा फर्स्ट हमारा प्रीमोडियल मतलब अभी ये प्राइमरी से भी पहले है, लाइक इसमें ना ही हमारा कोई डिजीज होने का चांस है, ना ही कोई डिजीज हो रखा है, ठीक है। मतलब हम इसमें भी सिर्फ रिस्क पे भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो प्रीमोडियल है उसमें हम रिस्क में भी हम एब्सेंट है, ठीक है। मतलब हम रिस्क में भी एब्सेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे, ये होता है क्या, हम इसे अच्छे समझते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन, हम इसमें क्या करेंगे, हमें ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड रेगुलरली, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। मतलब अभी हमें रिस्क फैक्टर भी नहीं है, हमें कोई बीमारी फ्यूचर में ना हो, हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए
और रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब इसमें जो है कि हमें रिस्क ऑफ डिजीज है, रिस्क ऑफ इलनेस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, पॉपुलेशन ऑफ हाई रिस्क स्ट्रेटजी एक्सेट्रा। मतलब इसमें क्या है कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है, अभी हुई नहीं है बट हो सकती है। ठीक है, सेकेंडरी हमारा प्रिवेंशन क्या होता है, इसमें हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं स्क्रीनिंग के तरीके से। लाइक इसमें हमें डिजीज हो चुकी है बट हम उसको अर्ली डायग्नोस करके उसको ट्रीट करके उसको क्योर कर लेते हैं। ठीक है, हमारा तो लास्ट वन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्शियरी प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है, रिड्यूस एंड लिमिट लिमिट द इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, उसमें उस पेशेंट को डिजीज हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसमें उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उसको जो भी डिजीज हो रखी है उसको लिमिट करे और उसको क्योर करे, और उसकी जो भी इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, जैसे कि जो उसकी हेल्थ केयर में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करे, ताकि वो वापस से पहले जैसा नॉर्मल हो सके। ठीक है, अब हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्री मॉडल प्रिवेंशन। प्री मॉडल प्रिवेंशन मतलब premodel prevention is the earliest level of prevention aimed at preventing the emergency or development of risk factor themselves। मतलब प्री मॉडल प्रिवेंशन वही होता है ना कि बहुत ही अर्लीस्ट, मतलब हम बहुत जल्दी इस लेवल को करते हैं प्रिवेंशन, और इसका एम क्या है कि टू प्रिवेंट द इमरजेंसी और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर themselves। इसमें हम इमरजेंसी प्रिवेंशन करते हैं जिसमें कि रिस्क फैक्टर डेवलप होने से पहले ही हम उसको मतलब देख लेते हैं एंड हम उसे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इट इज अ पॉसिबल टू अवॉइड क्रोनिक इलनेस लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन बाय लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इट्स गोल इज टू स्टॉप क्रोनिक इलनेस। मतलब हमें कोई क्रोनिक इलनेस ना हो, हमें कोई जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज जैसी बीमारी, हाइपरटेंशन जैसी डिजीजेज ना हो, इसके लिए हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ये हमारी जो रिस्क फैक्टर हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, ये सब नहीं होंगे हमें। ठीक है, हमारे गोल क्या होता है इसमें कि तो हम स्टॉप कर सके हमारी क्रोनिक इलनेस को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमारा प्रीमोडियल का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा प्रीमोडियल का ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है कि टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ अ रिस्क फैक्टर। हम जो भी रिस्क फैक्टर है डेवलप जो होने वाला है, जो हो सकता है, हम उसको पहले से ही प्रिवेंट कर लें। दूसरा, टू डिस्करेज अनहेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न। जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न है जिसकी वजह से हमें कोई रिस्क फैक्टर है जैसे कि ओबेसिटी, हम उसको भी ठीक कर सके। कैसे, हम उसको डिस्करेज कर देंगे अनहेल्दी लाइफस्टाइल को। ठीक है, हमारा थर्ड है टू प्रमोट हेल्दी लिविंग कंडीशन फ्रॉम एन अर्ली एज। जो हम हेल्दी लिविंग कंडीशन हमारी हम एकदम स्टार्टिंग अर्ली एज से अगर हम कर ले, लाइक अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है, हम उसको स्टार्टिंग से ही उसको सिखा रहे हैं कि क्या हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है, हमें कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं टच करना है, क्या करना है। हम अगर उससे पहले से उसकी हेल्दी लाइफ कंडीशन पहले से इसको अर्ली एज से अगर हम सही कर देंगे तो हम उसे प्रीमोडियल प्रिवेंशन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ क्या है, टू प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम डिजीज कॉजिंग फैक्टर। जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हम उसको डिजीज कॉजिंग फैक्टर से, रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट कर रहे हैं। तो हमारा ये किस में आएगा, प्री मॉडल प्रिवेंशन में आएगा। इसमें हम अप्रोच हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे जैसे कि ऐसा समझ लीजिए, हम हेल्थ पॉलिसीज और लेजिस्लेशन, मतलब जो भी लॉ रूल्स हैं, हम हेल्थ पॉलिसीज हमारी हम उसको यूज करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, हम बैन करते हैं स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। हम पब्लिक प्लेसेस में मना करते हैं कि आप स्मोकिंग ना करो। वैसे ही हमारा प्रमोशन ऑफ हेल्थ लाइफस्टाइल फ्रॉम चाइल्डहुड, हम चाइल्डहुड से ही, हम स्कूल्स में ही हम ये सिखाते हैं कि हमें कैसे अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है मतलब कोई भी हमें जिससे रिस्क फैक्टर ना हो सके। थर्ड है हमारा क्रिएटिंग सपोर्टिव इन्वायरमेंट लाइक सेफ प्लेग्राउंड, पॉपुलेशन कंट्रोल। लाइक ऐसा हम क्रिएट करते हैं सपोर्टिव इन्वायरमेंट जिससे कि हम सेफ प्लेग्राउंड, मतलब जो भी जिम वगैरह, जो भी छोटे बच्चों के खेलने के एरियाज होते हैं वो सेफ हो, क्लीन हो, पॉल्यूशन जो है कि सारा कंट्रोल हो। ठीक है, जिससे कि हमारे रिस्क फैक्टर अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारा प्रीमोडियल का, primordial prevention focus on a healthy lifestyle. It it educates on eating nutritious food, avoiding smoking, alcohol and exercises regularly। ठीक है, जो हमारा प्रीमोडियल है प्रिवेंशन, वो फोकस किस पे करता है, एक हेल्थी लाइफस्टाइल पे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं कि हमें न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग, अल्कोहल को। ठीक है, जिसमें हम एक्सरसाइज अगर रेगुलरली कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं अपना प्री मॉडियल प्रिवेंशन। ठीक है,
जैसे कि हम रूल्स टू रिड्यूस एक्सीडेंट, अगर हम रोड सेफ्टी रूल्स को यूज करते हैं, हम उसे फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या करते हैं हम रिड्यूस कर देते हैं एक्सीडेंट। तो हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर को भी डेवलप होने से पहले ही कम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब रोल ऑफ नर्स पढ़ते हैं। रोल ऑफ नर्स इन प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन में रोल ऑफ नर्स क्या है? सबसे पहला है हमारा एजुकेटिंग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज अबाउट हेल्थ हैबिट्स फ्रॉम एन अर्ली एज। हम एजुकेट करेंगे फैमिलीज को, पूरी कम्युनिटी को अबाउट हेल्थ हैबिट्स, हमारी क्या क्या स्वास्थ्य को लेकर के आदतें हैं जिसे हम सुधार कर करके अर्ली एजेस से ही हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड क्या करते हैं हम इसमें, पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। जो भी हम हेल्थ प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके हम लोगों को ये एजुकेट कर सकते हैं कि कैसे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। ठीक है, हम मोटिवेटिंग पेरेंट्स टू इंक्लूडेड हेल्दी बिहेवियर इन चिल्ड्रन। हम पेरेंट्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों की लाइफ में एक हेल्थी बिहेवियर को इंक्लूड करें, उनको सिखा सकें। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन। हमने पहला क्या पढ़ा, प्री मॉडल प्रिवेंशन। ठीक है, हमारा सेकंड है प्राइमरी प्रिवेंशन। इसका डेफिनेशन क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन refers to and measure taken before the onset of disease to prevent its occurrence। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन है इसमें हमें रिस्क फैक्टर है, मतलब अभी हमें डिजीज तो नहीं हुआ है। प्री मॉडल में क्या था, हमें रिस्क फैक्टर भी नहीं था, उसको डेवलप होने से पहले ही हम प्रिवेंट कर रहे थे, बट प्राइमरी में हमारा रिस्क फैक्टर है। ठीक है, it aimed to promote health and protect individual from risk factor that may lead to illness। मतलब इसका एम क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन का एम क्या है कि हम प्रमोट करें हेल्थ को और प्रोटेक्ट करें हर एक इंडिविजुअल को फ्रॉम रिस्क फैक्टर दैट मे लीड टू इलनेस। रिस्क फैक्टर से जिसकी वजह से इलनेस हो सकती है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसका, प्राइमरी हेल्थ का। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ प्रिवेंशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमें अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करना होगा। ठीक है, टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। उसमें हम क्या कर रहे थे प्रीमोडल में, टू प्रिवेंट रिस्क फैक्टर। इसमें क्या कर रहे हैं, हम डिजीज को डेवलप होने से पहले प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर। जो भी रिस्क फैक्टर उसको हो रखा है, मतलब हो सकता है कि उसको ये बीमारी हो, उससे पहले हम उसको उसके रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर सके। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। जो भी उसको डिजीज हो सकती है उससे पहले ही हम टू इंक्रीज रेजिस्टेंस कर देंगे, हम उसको कोई डिजीज होने से पहले उसको बचा लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए आप नोट पढ़ लीजिए। Primary prevention action taken before the disease occurs to prevent its occurrence। मतलब हम जो भी एक्शन लेते हैं किसी डिजीज होने से पहले प्रिवेंट करने के लिए, इट occurrence उससे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। किसी भी डिजीज को होने से पहले ही हम उसको अगर प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको उसके होने से पहले ही हम उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा किस में आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। अब हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या अप्रोचेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा हेल्थ प्रमोशन आएगा। हेल्थ प्रमोशन हम कैसे करेंगे, हम हेल्थ को एजुकेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे लोगों को, फैमिलीज को, कम्युनिटीज को। ठीक है, हम न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाएंगे जहां हम बताएंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस चीज़ को कितना पकाना चाहिए, हम इसे न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला के लोगों को एजुकेट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे पर्सनल हाइजीन प्रमोशन। हम लोगों को बताएंगे कि अपना पर्सनल हाइजीन कैसे कर रखते हैं, सैनिटेशन कैसा क्लीन, हमारा सराउंडिंग कैसा क्लीन होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन करें, जैसे हम डेली एक्सरसाइज करें, हम अवॉइड करें स्मोकिंग को, अल्कोहल को, तो हमारी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम अपने लाइफ को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है हमारा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मतलब हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब हम उसको मतलब उसको हम पहले से वैक्सीन लगा देंगे, तो उसको डिजीज होने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो कर दें, मिलीज कर दें, हेपेटाइटिस बी से पहले अगर हम उसको वैक्सीन लगा देते हैं तो हम उसको कोई भी डिजीज होने से पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। दूसरा हमारा यूज ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस, लाइक आप हमने पढ़ा ना अभी कि अगर हम पहले से प्रिवेंट कर रहे हैं खुद को हम किसी रिस्क फैक्टर से, तो हम अगर रोड एक्सीडेंट के रूल्स फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को एक्सीडेंट से बचा सकेंगे। ठीक है, हमें कोई एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम हेलमेट यूज कर सकते हैं, हम सीट बेल्ट यूज कर सकते हैं, मास्क भी यूज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डेवलपिंग ऑफ डिजीज। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है हमारा, सबसे पहला है हमारा इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो, मिलीज एंड डेप्थेरिया। ठीक है, डेप्थेरिया ये भी एक बीमारी होती है, जिससे पहले हम उसको अगर इम्यूनाइज कर दे, उसको वैक्सीन लगवा दें, तो हम उसको इन सारी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, इन सारी डिजीज कंडीशन से बचा सकते हैं। सेकेंड है हमारा हेल्थ एजुकेशन ऑन बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन देंगे कि हमें कैसे बैलेंस डाइट मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करना है। थर्ड हमारा यूज ऑफ मॉस्किटोज नेट। यूज ऑफ मॉस्किटोज नेट हम यूज करके प्रिवेंट करेंगे मलेरिया। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। हम ये करेंगे कि लोग सेफ पानी पिएं और सैनिटेशन का भी अच्छे से यूज करें। ओके, तो हमारा थर्ड आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का डेफिनेशन क्या है? Secondary prevention is involve early detection and promote treatment of a disease to prevent progressive or complication। जो हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन है, इसमें हमें प्रॉब्लम हो चुकी है, हमें डिजीज हो चुका है, अब हमें क्या करना है, उसे अर्ली डिटेक्ट करना है और प्रमोट करना है ट्रीटमेंट को, ताकि हम डिजीज को प्रिवेंट कर सके और प्रोग्रेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन है, उसको हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशन का एम क्या है? एट पीपल हु हैव अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज बट मे नॉट शो सिम्टम। इसका हमारा एम है कि जो भी पीपल हैं, उनके अर्ली एज में उनके डिजीज को हम पता कर सकें, जिसका कि कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है। अब हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू डिटेक्ट डिजीज अर्ली, लाइक स्क्रीनिंग करके, हम उसका एग्जामिनेशन करके उस डिजीज को डिटेक्ट कर ले। टू ट्रीट डिजीज अर्ली टू प्रिवेंट वर्सनिंग, मतलब उसको, उस बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले ही हम उसको ट्रीट कर सके और प्रिवेंट कर सके। टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी, सफरिंग और मोर्टेलिटी, डेथ। मॉर्बिडिटी मतलब मैंने पढ़ा था ना, रेशियो ऑफ इलनेस, तो मतलब सफरिंग, एंड मॉर्टेलिटी मतलब डेथ। ठीक है, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, ताकि जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं हम उससे भी प्रिवेंट कर सके, यही हमारा इसका ऑब्जेक्टिव था। अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं, लाइक जैसे डायबिटीज़, ब्लड शुगर टेस्टिंग करके हम पहले स्क्रीन टेस्टिंग करके हम पहले ही पता कर लें इसको क्या डिजीज़ होने वाला है, मतलब क्या हो रखा है, तो हम उसको पहले ही मतलब उसको हम ठीक कर लें डिजीज़ होने के बाद भी। हाइपरटेंशन, बीपी स्क्रीनिंग करके, एग्जामिनेशन करके हम पता कर लें कि इसको बीपी की प्रॉब्लम है, तो हम उसको पहले से ही ठीक करें। ठीक है, डेंटल प्रॉब्लम मतलब अगर रेगुलरली हम डेंटल चेकअप करा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम है, तो हम इसको पहले से ही ठीक करते रहेंगे, तो हमें बाद में चल के बहुत ज़्यादा वर्सनिंग नहीं होगा, मतलब बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें रोल ऑफ नर्स क्या है? सबसे पहला है कि कंडक्ट स्क्रीनिंग इन अ कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, दूसरा है हमारा एजुकेट द पब्लिक अबाउट अर्ली साइंस। तीसरा, इनकरेज टाइमली मेडिकल चेकअप। हमें इसमें क्या करना है? हमें स्क्रीनिंग कंडक्ट करना है कम्युनिटी और हॉस्पिटल्स में, हमें एजुकेट करना है पब्लिक को किस चीज़ के बारे में? अर्ली साइन। हमें पहले ही क्या आपके शरीर में ऐसा साइन सिम्टम दिख जाए जिससे पता चल जाए कि कोई बीमारी हो रखी है हमें। इनकरेज करना है हमें टाइमली मेडिकल चेकअप, हमें मेडिकल चेकअप टाइमली को इसको इनकरेज करना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ नर्स। ठीक है, प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। जो रोल ऑफ नर्सेस का सबसे पहले क्या हमें रिहैबिलिटेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। ठीक है, गिव इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिलीज। हमें फैमिलीज और उसके पेशेंट को हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि उन्हें उन्हें लाइक किसी का फियर ना हो, लाइक उन नॉर्मली वो ठीक रहें। ठीक है, हमें टीच करना है सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस फॉर क्रोनिक डिजीजेस मैनेजमेंट। ठीक है, हमें जिस पेशेंट को क्रोनिक डिजीज हो रखी हैं, हमें उन्हें टीच करना है उन्हें अपनी सेल्फ केयर कैसे करना है। ठीक है, एजुकेट फैमिली कम्युनिटी अबाउट सपोर्ट। हमें कम्युनिटी को, फैमिली को एजुकेट करना है, ताकि कैसे सपोर्ट कर सकें, हमें उन्हें सपोर्ट करना है। ठीक है, हाँ, जो हमारा फोर्थ पॉइंट था टर्शरी प्रिवेंशन, हम इसे शॉर्ट में समझ लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, टर्शरी प्रिवेंशन मतलब ये हमारा इस वक्त हमें बीमारी हो चुकी है, अब मतलब बीमारी हो, पहला था हमारा प्रीमोडियल में कि हमें बीमारी रिस्क फैक्टर भी नहीं दिख रहा है, तब भी हम प्रिवेंट कर रहे हैं। प्राइमरी में हमारा रिस्क फैक्टर दिख रहा था और सेकेंडरी में हमें डिजीज हो रखी थी, और थर्ड में हम डिजीज, सेकेंडरी में डिजीज का मतलब हम पहला एकदम फर्स्ट स्टेज पे हम इसे डायग्नोस कर ले रहे थे, बट जो टर्शरी है इसमें हम डिजीज की लास्ट स्टेज पे। ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा डिजीज फैल चुकी है, अब क्या करना है? हमें क्या करना है? केयर आफ्टर डिजीज अकर। हमें डिजीज हो चुका है, अब हमें केयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन, हम उसके रिहेबिलिटेशन पे फोकस करेंगे, उसके डिसेबिलिटी लिमिटेशन पे, एंड इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ केयर। तो लेवल ऑफ केयर क्या है? लेवल ऑफ केयर इसको हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है हमारा प्राइमरी लेवल, दूसरा है हमारा
दूसरा हमारा सेकेंडरी लेवल, तीसरा है टर्शरी लेवल जिसको हम एडवांस डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी लेवल इसमें क्या है, जैसे कि अगर कोई पेशेंट बीमार हो, कोई इंसान अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले हम उसको फर्स्ट कॉन्टैक्ट केयर देते हैं। जब उसको अगर अभी-अभी कोई पेशेंट बीमार कोई इंसान बीमार हुआ है तो सबसे पहले हम उसे कहाँ ले जाएँगे? ऐसा सबसे पहले हम कहाँ ठीक करेंगे, वो ठीक नहीं हुआ तो फिर वो करेंगे, उसके बाद फिर वो करें, ऐसा ऐसा है, ठीक है? इसमें हम लेवल ऑफ केयर पढ़ेंगे, ठीक है? फर्स्ट हमारा प्राइमरी लेवल जिसमें हम क्या है फर्स्ट कॉन्टैक्ट केयर, ठीक है? इसमें क्या होगा हम फ़ोकस करेंगे प्रमोटिव, प्रिवेंटिव एंड बेसिक क्यूरेटिव सर्विसेज़। मतलब अगर किसी को अचानक से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई तो हम उसको प्रमोटिव उसको हम दवा देंगे या जो ठीक करने के लिए जो भी हम ओआरएस वगैरह जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें, उसको प्रिवेंटिव करेंगे या फिर हम उसको हॉस्पिटल ले जाएँगे। जैसे सर्विसेज़ क्या दे सकते हैं हम उसको, जैसे ऐसे हम वॉमिटिंग की बातें नहीं कर रहे हैं, हम और भी ऐसे सर्विसेज़ क्या-क्या दे सकते हैं हम प्राइमरी लेवल पे? इम्यूनाइज़ेशन कर सकते हैं, हम किसी को अगर मैटरनल प्रॉब्लम, चाइल्ड हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको माइनर इलनेस हो, तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन देंगे, ये हमारे किसमें आएगा, प्राइमरी लेवल में आएगा। अब हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ होता है लाइक, ठीक है? तो बेसिक लेवल की है, ठीक है ये? इसमें हम सब सेंटर एससी जैसा जहाँ की एएनएम, मेल हेल्थ वर्कर भी इसमें शामिल होते हैं। सेकंड है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी, मेडिकल ऑफिसर्स, हेल्थ वर्कर्स, ये हमारा किस में आएँगे? ये हमारे आएँगे प्राइमरी लेवल पे, ठीक है? अब हम बैठते हैं सेकंड लेवल, ये हमारा थोड़ा-सा स्पेशलाइज़्ड केयर है, ठीक है? इसमें क्या हमें रिस्क भी है एंड डिज़ीज़ भी है, हमें बीमारी होने का भी चांस है और बीमारी हो रखी है, ठीक है? इसमें हम क्या फ़ोकस करें? इसमें फ़ोकस करें ट्रीटमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम रिफर्ड फ्रॉम प्राइमरी लेवल। जैसे कि प्राइमरी लेवल पे जो भी हमें प्रॉब्लम थी, हम उसको नहीं ट्रीट कर पाए, हम उसे ठीक नहीं कर पाए, अब वो कॉम्प्लेक्स हो गई तो वो किस में आ गई है? अब वो सेकेंडरी लेवल पे। मतलब अगर कोई इंसान बीमार हुआ, हम उसको नॉर्मल किसी लोकल हेल्थ हॉस्पिटल ले गए और वो वहाँ ठीक नहीं हुआ, तो अब हम उसको उससे भी हायर लेवल वाले हॉस्पिटल ले जाएँगे। तो ये हमारा किस में आएगा? सेकेंडरी लेवल में आएगा, ठीक है? इसमें हम सर्विसेज़ कैसे-कैसे देंगे? लाइक स्पेशलिटी केयर, लाइक पेडियाट्रिक, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, ये सब हम उसमें केयर देंगे, ठीक है? अभी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं कि कहाँ होती है, ठीक है? कहाँ देते हैं हम इसको? इसको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लाइक सीएचसी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हम समझ सकते हैं, हम वहाँ देंगे एक केयर, ठीक है? अब हमारा थर्ड आता है टर्शरी लेवल जिसे हम एडवांस डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट लेवल भी कहते हैं, ठीक है? इसका इंस्टीट्यूशन कहाँ-कहाँ होगा? मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एम्स और एक्सेट्रा, मतलब जहाँ मतलब एडवांस लेवल की हम केयर दे रहे हैं। और सर्विसेज कैसे देंगे? जैसे कि अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना हो, कैंसर ट्रीटमेंट कराना हो, न्यूरो सर्जरी और एडवांस डायग्नोस्टिक कराना हो, तो हम कहाँ जाएँगे? हम जाएँगे एम्स वगैरह, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाएँगे, ठीक है? जहाँ कि हम टर्शरी लेवल वाला केयर प्रोवाइड कर सकें। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है? टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं? पहले तो ये 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रमोटिव, दूसरा प्रिवेंटिव, फिर क्यूरेटिव एंड लास्ट हमारा रिहैबिलिटिव, ठीक है? टाइप ऑफ सर्विसेज में सबसे पहला प्रमोटिव। प्रमोटिव मतलब हम अभी प्रमोट कर रहे हैं, हम सबको समझा रहे हैं कि कैसे हेल्थ को मेंटेन करना, लाइफ़स्टाइल कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है? प्रमोट कर रहे हैं। हम पहले क्या कर रहे हैं? हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम प्रिवेंटिव मतलब इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं हम, ठीक है? उसको रिस्क फैक्टर है, हम उससे पहले उसको डिजीज़ होने से पहले प्रिवेंट कर रहे हैं, हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, डिजीज़ कंट्रोल करने का प्रोग्राम चला रहे हैं हम, तो हम ये प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है? क्यूरेटिव मतलब ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, सर्जरी और मेडिकेशन हम क्योर कर रहे हैं अब, ठीक है? अब हम उसकी जो भी इलनेस हो रखी है, जो सर्जरी है उसको हम क्योर कर रहे हैं, ठीक है? जिससे मेडिकेशन के तरीके से भी। रिहैबिलिटेशन जैसे फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है? ये सब अब हम कर रहे हैं क्योंकि अब वो पेशेंट, अब उसको हमें ठीक करना है, ठीक है? उसको बीमारी हो चुकी है, वो ठीक हो चुका है, अब हम उसको उसका जो भी लिमिटेशन, रिगार्डेशन था, वो मूव नहीं कर पा रहा था, वो सब हमें ठीक करना है, ठीक? अब पढ़ते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का क्या फंक्शन है, कैसे करता है ये काम, अब हम ये पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच अलम अता इन 1973। सबसे पहले ये हमारा 4 सेक्टर में डिवाइड है। सबसे पहला पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वॉलंटरी सेक्टर एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है? पब्लिक सेक्टर मतलब जहाँ गवर्नमेंट जो रन करती हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही हो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये हमारा आएगा पब्लिक सेक्टर में। दूसरा प्राइवेट सेक्टर, उसमें क्या-क्या आएगा? हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, एनजीओज़, ये हमारा आएगा प्राइवेट सेक्टर में। वॉलंटरी सेक्टर मतलब जो लोग कम्युनिटी बना कर के उसको रन कर रहे हो, लाइक रेड क्रॉस, एनजीओज़, ये हमारा आएगा वॉलंटरी सेक्टर।
हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें क्या आएगा हमारा आयुष्मान भारत से वो कार्ड बनाते हैं, वही हमारा आएगा हेल्थ इंश्योरेंस में आयुष्मान भारत, ECIS और CGSC। CGHS का मैं आपको फुल फॉर्म बताती हूँ। ESIS का होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। और CGHS का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हॉस्पिटल। अ हॉस्पिटल इज अ पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर एजेंसी। इट ऑफर हेल्थ केयर फैसिलिटी। जो एक हॉस्पिटल होता है वो पब्लिक हेल्थ एजेंसी होता है, जहाँ की हम उनके हेल्थ को, उनके डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, उनको ठीक करते हैं, जहाँ की हम उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ हॉस्पिटल पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल होते कितने तरीके के हैं। तो ये हम इसको 4 तरीके के डिवाइड करेंगे। सबसे पहला फैसिलिटी, फैसिलिटी एंड साइज की बेसिस पे डिवाइड करेंगे। ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट 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 प्लान के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा आएगा फैसिलिटी एंड साइज के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ बेड साइज लाइक लेस देन 20, 100 और मोर देन 100। अगर किसी हॉस्पिटल में लेस देन 20 बेड है तो हम उसको इस हिसाब से डिवाइड करें, ठीक है। और 100 बेड है, मोर 100 बेड है, तो ये हॉस्पिटल लाइक स्मॉल हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल, ऐसा सब नहीं बांट रखा है हमने कि जैसे बहुत बड़े बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओनरशिप में। ओनरशिप में हमारा आ जाएगा जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे आएगा हम अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे BHU, और भी जैसे दिल्ली की बात करें तो एम्स, जो भी गवर्नमेंट रन करती है अपने ओनरशिप ओनरशिप गवर्नमेंट रन कर रही है तो वो गवर्नमेंट में आएगा। और जो प्राइवेटली रन हो रहा है तो वो प्राइवेट में आएगा। और बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स है, ठीक है। थर्ड हमारा आएगा ट्रीटमेंट प्लान। ट्रीटमेंट प्लान मतलब हीमोपैथी, हीमोपैथी, सिद्धा, यूनानी एंड आयुर्वेदिक एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट प्लान मतलब सबके अपने ट्रीटमेंट प्लान का बेसिस पर है, ठीक है। जैसे होम्योपैथिक है तो ये बहुत लंबा चलता है। सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदिक भी बहुत लंबा चलता है। ये उसके ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से हमने उसे डिवाइड कर रखा है। फोर्थ हमारा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में दो तरीके के। पहला पहला ग्रुप जो है इसमें क्या होता है, जैसे बेसिक हमारे स्किन पार्ट, लाइक हमारे बॉडी के पार्ट के हिसाब से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, जैसे स्किन के डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, आइज के डॉक्टर, ऑप्टोमेट्रिकोलॉजिस्ट, मतलब ऐसा चेस्ट के एक्सेट्रा, मतलब बहुत लाइक बॉडी ऑर्गन, लाइक बॉडी पार्ट के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। और दूसरा ग्रुप में क्या आएगा हमारा कि ऐसे मेंटल हॉस्पिटल, लाइक बकायदा पूरा हॉस्पिटल, पूरा हम उस सेक्टर डिवाइड कर रखा है हमने। मेंटल हॉस्पिटल, साइकेट्रिक, ऑर्थोपेडिक, कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स, ये सारे हमारा एक सेक्टर डिवाइडेड है। तो ये हमारा सेकंड ग्रुप में आएगा, जिसको जो कि किस में आएगा, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा प्रिवेंटिव फंक्शन, लाइक प्रिवेंशन ऑफ अ क्रोनिक इलनेस, सिकनेस, तो हमारे किस में आएगा, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल में आएगा। तो इसमें सबसे पहले दूसरा क्या आएगा हमारा, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस को कंट्रोल करना है। थर्ड हमारा प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, हमारे जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं हम उसको कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को दे रहे हैं, मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज हम प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड रिसर्चेज, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं ट्रेनिंग को लेकर के, रिसर्चेज को लेकर के, ये हम हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में आएगा, हॉस्पिटल के फंक्शन में आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मोलर फंक्शंस में क्या कहेगा, हेल्थ केयर कैंप्स लगा रही है हॉस्पिटल अपना बकायदा, ठीक है। डे केयर फैसिलिटीज कर रही है, और सर्विसेज फॉर फॉर होम केयर फैसिलिटीज, मतलब वो घर जा करके सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब रोल ऑफ नर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स का क्या रोल होता है, ठीक है। इनिशियल पेशेंट असेसमेंट, ठीक है, पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट करना। डेवलपमेंट ऑफ केयर प्लान, उसका केयर प्लान बनाना। मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस, ठीक है, उसके जो पेशेंट का प्रोग्रेस हो रहा है हेल्थ केयर, वो भी मॉनिटर करना। और प्रिवेंटिव केयर, उसको केयर अच्छे से प्रिवेंट करना। फोर्थ हमारा कम्युनिकेशन हेल्थ एजुकेशन, उसको कैसा हेल्थ एजुकेशन देना है, उसको हम खुद बता करके उसको हेल्थ एजुकेशन देने का गाइड करते हैं। ओके, थैंक यू। तो आज का यही टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। बाय, हैव अ गुड डे।